भारत को मिल सकता है पीओके, बिना युद्ध के होगा फैसला। पीओके खुद होगा भारत में शामिल। पाकिस्तान खड़ा है तबाही के मोड़ पर। पाकिस्तान को सबक सिखाएगा उसी का प्रांत। दोस्तों, अभी आपने जो सुना, अगर हम कहें कि वो सभी बातें सच हो सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही उठेगा कि आखिर पाकिस्तान बिना युद्ध के, बिना विवाद के पीओके कैसे छोड़ सकता है? आप पाकिस्तान की हालत तो जानते ही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अपने देश का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, पीओके को कहां से संभालेगा? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के प्रांत ही उसके खिलाफ खड़े होने लगे हैं, और जहां एकता नहीं, वहां बड़े बड़े साम्राज्य तबाह हो जाते हैं। तो फिर यह तो पाकिस्तान ही है जिसका अपना कोई इतिहास नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बिना विवाद, बिना लड़ाई और बिना संहार के पीओके खुद अपने आप को भारत में विलय कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यहां दो कारण हैं जिनसे उम्मीद जताई जा रही है कि पीओके बिना युद्ध के भारत में विलय कर लिया जा सकता है। सबसे पहला, बलूचिस्तान की मदद से पीओके होगा भारत का। दोस्तों, पाकिस्तान के वर्तमान हालत इतने नाजुक है कि यहां कभी भी सिविल वॉर हो सकता है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी हाल ही में भारत की जमकर तारीफ की थी, जिसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान अपनी आजादी छीन ले, जिसका यही तात्पर्य था कि पाकिस्तान बिखर जाए। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के ढांचे को देखें तो उसमें 4 प्रांत हैं। पहला बलूचिस्तान, दूसरा खैबर पुख्तनवा, तीसरा पंजाब और चौथा सिंध। इसमें सबसे बड़ा बलूचिस्तान है और बलूच कभी भी खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। इसी के कारण पाकिस्तान यहां बहुत अपराध करता है, जिसमें सबसे ज्यादा मानव अधिकारों का हनन होता है। इसलिए बलूचों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनाई, जो पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ कर रख देती है। कुछ समय पहले ही बीएलए ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी थी। इसलिए बलूच भी पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं चाहते। तो भारत को यहां सिर्फ बलूचिस्तान का सपोर्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बीएलए ही काफी है उन्हें परास्त करने के लिए। तो अगर भारत ऐसा करता है तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भारत को इस तरह पीओके पाकिस्तान से मिल सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि 1947 में भारतीय सेना लगातार पाकिस्तानी सेना को कश्मीर से पीछे खदेड़ रही थी। मकसद एक ही था कि पूरा कश्मीर वापस लेना है। लेकिन उस दौरान यूनाइटेड नेशन से जवाहरलाल नेहरू को फरमान आया और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यूएन चले गए, और तभी से यह पूरा मामला विवाद में फंस गया। वहीं हम सभी जानते हैं कि पीओके नाम भारत ने इस इलाके को इसलिए दिया है जिसका मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन वहीं पाकिस्तान इस हिस्से को आजाद कश्मीर बताता है, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान इसे अपने अधिकार का हिस्सा बताएगा, तभी इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर अटैक कर देगी। इसलिए पाकिस्तान कहता है कि यह हिस्सा आजाद कश्मीरी लोगों का है, और जम्मू कश्मीर भी इसी की तरह आजाद हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पीओके आज आतंकियों का अड्डा बनकर रह चुका है। यहाँ ना तो एजुकेशन है, ना हेल्थ सेक्टर और ना ही डेवलपमेंट। अब आते हैं दोस्तों दूसरे तरीके पर, जिसके लिए भारत को किसी दूसरी आर्मी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होने को लेकर क्रांति लाएंगे। 1994 में प्रण लिया गया था कि भारत अब पीओके को वापस लेगा। लेकिन तब से चलता आ रहा यह प्रयास 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद खुला, और उस समय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब बात सिर्फ पीओके को लेकर होगी। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे 370 हटाने से पीओके भारत में शामिल हो सकता है। दोस्तों, दुनिया में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उस समय तक हमारी दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी थी। एक वो थे जो सोवियत यूनियन की ओर थे, और दूसरा अमेरिका और यूरोपियन देशों की ओर। उस समय जर्मनी के भी 2 टुकड़े हो चुके थे, एक वेस्ट जर्मनी और दूसरा ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी को अमेरिका और यूरोप का समर्थन था, वहीं ईस्ट जर्मनी को सोवियत यूनियन का समर्थन था, और इनके बीच खड़ी थी आयरन कर्टन। दोस्तों, अब दोनों ही हिस्से अलग अलग विचारधारा को फॉलो करते थे, एक कैपिटलिज्म और दूसरा कम्युनिज्म। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन देशों ने इस विचारधारा के दम पर कितनी तरक्की की, और इसी तरक्की से वेस्ट जर्मनी भी समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। अब चाहे अमेरिका कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वहां डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, इसलिए वेस्ट जर्मनी बहुत डेवलपमेंट करने लगा। वहीं दूसरी ओर लोग त्रास्त थे, क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय सोवियत यूनियन कितना संघर्ष कर रहा था। ऐसे में जर्मनी में विकास होना बहुत मुश्किल था। पर वहीं जब लोगों ने देखा कि वेस्ट साइड में इतनी तरक्की हो रही है,
तो लोग वेस्ट जर्मनी की ओर भागने लगे और 1989 में जर्मन वॉल को ढहा दिया गया। तब ईस्ट जर्मनी के लोग क्रांति लेकर आए और स्वयं को ही वेस्ट जर्मनी में विलय कर लिया और दोस्तों सोवियत संघ बिखर गया। अब दोस्तों यहां भी हालात कुछ इसी तरीके के हैं। पहले तो भारत सरकार ने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया, जिसके कारण आने वाले 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए सुनहरे होने वाले हैं, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी भी है और जो राज्य केंद्र शासन में आता है वहां विकास की गति काफी तेज होती है। इसलिए जब आने वाले 10 सालों में जम्मू कश्मीर एक इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा, तब लोग रोजगार, स्वास्थ्य, एजुकेशन और अपने डेवलपमेंट के लिए यहां खींचे चले आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान खुद का विकास नहीं कर सकता तो पीओके को कहां से डेवलप करेगा, जबकि सेना का कहना है कि पीओके के लोग पार्ट टाइम आतंकी हैं, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आतंकी बन चुके हैं, क्योंकि उनके पास बेसिक जरूरतें पूरे करने का जरिया नहीं है। इसलिए जब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगा तब खुद ब खुद पीओके के लोग जम्मू कश्मीर में आने लगेंगे और एलओसी लोगों के द्वारा ही खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए ही पाकिस्तान नहीं चाहता कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए। ऐसा होने पर क्रांति पीओके में भी आ जाएगी और पीओके के लोग भी भारत में विलय हो जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विकास की लहर सब बंधनों को तोड़कर भारत को एक नया हब बना देगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबर पीओके को लेकर, जहां अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो है भारत और पीओके के लोग, जो भारत के विकास और समृद्धि को देखकर भारत में शामिल हो सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।